बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो सब। दुआ है कि रब ताला तुहानू सब नूं खैर खैरियत ना रखे, अपने हिफ्ज़ अमान च रखे और तुहाड़ियां तमाम जायज़ ख्वाहिशां पूरियां फरमाए। अज असीं तुहाडे वास्ते लैके आए हैं बहुत डिफरेंट बहुत जानदार रेसिपी। असीं मटन बोंग पाए बनावांगे, बिल्कुल हट के बिल्कुल देसी अंदाज़ दे नाल, बहुत ही जानदार तरीके दे नाल। ये चार पाए ने बकरे दे, जिहड़े असीं गर्म पानी दे विच सिरका पा के इन्हां नूं धो के रखिया ताकि इन्हां दी जिहड़ी इक महक हुंदी ओह खत्म हो जाए। तो गोश्त के नाल वड्डा पीस है, यदि असीं कटिंग करके 3-4 बोटियां कर लांगे। तो सब तो पहले असी कुकर दे विच पावे ऐड करांगे और नाल ही असी पानी जिहड़ा है तकरीबन 2 लीटर ऐड कर देंगे। पावे जिहड़े ना डिप होने चाहिए पानी दे विच ना, अगर डिप ना होन तो सही नहीं रहेगा क्योंकि इन्होंने गलन तो थोड़ा जिन्ना टाइम लेना होंदा है। तो बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। नाल ही असी लसन अदरक का पेस्ट ये 2 चम्मच ऐड कर देंगे। 1 चम्मच असी ये नमक ऐड करांगे और थोड़ी जिनी ये दही ऐड करांगे। यह तरीका बिल्कुल डिफरेंट होएगा क्योंकि दही जी है ना बॉयल करने वक्त अमूमन नहीं ऐड की जाती, लेकिन असी करांगे और बहुत सोहना तरीका होएगा। तो 2 कड़ी पत्ते, तेज़ पत्ते, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्च और वाइट इलाची, ब्लैक इलाची और जीरा ये असी ये ऐड करांगे। तो असी इन्हों उबाल आने का वेट करांगे, तकरीबन 10 तो 12 मिनट असी जो है ना पावे इन्हों उबाला देंगे। तो 2 वड्डे साइज़ के प्याज कट्टे हुए ये असी ये ऐड कर देंगे। बिल्कुल मोटे मोटे कट्टे ने, बारीक कट्टन की कोई जरूरत नहीं क्योंकि असी बाद जो ना इदा जी यखनी है छान लैनी है। तो इन्हों अच्छे तरीके से मिक्स करके तो उपर ढकना दे के 10 तो 12 मिनट असी ये गलन का वेट करांगे। हल्का जहा जरा नरम हो जाएगा 10-12 मिनट के विच फिर असी ये गोश्त ऐड करांगे। डायरैक्टली नाल ही असी गोश्त नहीं ऐड करांगे क्योंकि गोश्त ने जो है ना वो टाइम कम लेना होंगे, पावे ज़रा ज़्यादा टाइम लेंदे ने। तो देखिए हुण इन्हों अच्छे तरीके उबाल आना शुरू हो गया, पानी पहले थोड़ा जिन्ना कम हो गया। हुण असीं इहदे च जिहड़ा गोश्त दी बोटियां ऐड करतियां। तो इनू हुण असीं कुकर बंद करके तकरीबन 30 तो 32 मिनट जिहड़ा ना सीटी चलन तो बाद टाइम देंगे ताकि हड्डियां दा असली जिहड़ा असर है ना वो सही निकल आवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकर बंद कर देंगे और 3-4 मिनट सीटी चलन ते लगनगे। सीटी चलन तो बाद असीं 30 तो 32 मिनट लगावांगे। अगर पतीले च पकाओ तो 2.5 ते 3 घंटे दे जिहड़े ना लग जांदे ने, लेकिन असीं कुकर च पका रहे हैं तो साडा जिहड़ा ना 30-32 मिनट दे विच बहुत सोहणे गल जाणगे। तो हुण जिन्नी देर तक साडे पाए गलदे पे ने असी नाल इहदे मसाले की तैयारी करांगे। सब तो पहले कढ़ाई दे विच 1 चमचा कुकिंग आयल का ऐड किया, तुसीं चाहो तो देसी घी या मक्खन भी ऐड कर सकते हो। तो नाल ही ये एक प्याज मोटा मोटा कट्टिया होया, बिल्कुल नॉर्मल, चाहो तो बारीक कट लो लेकिन मोटा भी कटने का कोई मसला नहीं क्योंकि असीं बाद जो ना ग्राइंड करना है। इनू हल्का जहा फ्राई करांगे, तो बहुत ज़्यादा नहीं करांगे, कलर टोटली चेंज नहीं करांगे। हल्का जहा फ्राई करके असी फ्लेम बंद कर दी और प्याज जोड़े ना असी सैपरेट कर लवांगे। इन्हां दे ठंडे होने का वेट करांगे। जिन्ना प्याज है उन्ना ही असी प्याज जो है ना वो नाल कट के फ्रैश मतलब बगैर फ्राई किते वो नाल मिक्स करके तो असी खूबसूरत जो है ना पेस्ट बना लवांगे क्योंकि अद्धा फ्राई होएगा अद्धा कच्चा होएगा तो इसका टेस्ट जो है ना माशाल्लाह बहुत सोहना आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल लगती पई है। तो इहदा असी हुण असी इहदा पेस्ट बनावांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेस्ट बन गया बहुत सोहना। उस आयल दे विच असी इहनूं ऐड कीता ते 2 चम्मच लसन अदरक दा इहदे च पेस्ट जाएगा। तो हुण असी इहदी बनाई करांगे। जैसे जैसे इसकी बुनाई होएगी ये खुशबू जी ना मजीद बदना शुरू हो जाएगी। हुण असीं इहदे च सुरख मिर्च 1 चम्मच ऐड करांगे। वड्डी चम्मच होए तो 1, छोटी है बिल्कुल साडे कोल ते 2 चम्मच ऐड करांगे और हाफ चम्मच इहदे च हल्दी ऐड होएगी। और नमक असीं पहले 1 चम्मच ऐड किया होया है। इधर असीं नमक बिल्कुल ना होने के बराबर ऐड करांगे क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए तो हल कोई नहीं, कम हो तो हल मौजूद होंदा है। तो इस स्टेज के नाल ही असीं दही की 1 प्याली ये ऐड कर दी। तो हुण इहदी बुनाई करांगे बहुत सोहने तरीके दे नाल। जिस टाइम देखिए हुण आयल सैपरेट हो गया तो हुण असी साडे पाए भी जिहड़े उन्होंने माशाल्लाह आधा घंटा हो गया पकदिया होया कुकर चलन तो बाद। तो हुण असी इहदा जिहड़ा है ढकना ओपन कर दिता। तो देखिए कितने खूबसूरत गल गए ने। बोटी बिल्कुल जी सॉफ्ट हो गई है लेकिन टुट के ऐसा नहीं होया कि बिखर जाए, साबत भी है और बिल्कुल सॉफ्ट भी है। तो हुण असी गोश्त जिहड़ा ना पावे और बोटियां ये मसाले च ऐड करांगे। इहदी हल्की जी बुनाई करांगे। देखो शक्ल कितनी प्यारी है। इन्हों ऐसे सूरत भी खादा जाए तो है बहुत जानदार, लेकिन असी इसकी बुनाई करांगे क्योंकि बुनाई करना इसका टेस्ट, इसकी खुशबू, इसका कलर वगैरह सब कुछ बहुत खूबसूरत हो जाएगा। तो तकरीबन 3 तो 4 मिनट गोश्त नूं असी भुनन तो बाद पावियां समेत फिर असी इहदे च यखनी ऐड कर देंगे। यखनी असी तकरीबन भुन के ऐड करांगे क्योंकि उहदे च जिहड़े हैं खड़े मसाले उहदी हुण सानूं ज़रूरत नहीं है। हल्के फुल्के बस आ भी जान तो कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा जिहड़े ना उहदी ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम
ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਚਮਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਓਪਨ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯਕਜਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। फिर इहदा ढकना बंद करके तो असीं 10 मिनट वास्ते इनू छड़ देंगे ताकि ना मसाले की खुशबू अच्छे तरीके दे नाल इहदे च मिक्स हो जाए। देखिए कितनी खूबसूरत शक्ल है। हुण असीं इनू डिश आउट करांगे, तुहानूं इहदी फाइनल लुक दिखावांगे। यकीन करो इतना कि प्यारा टेस्ट है, इतना कि प्यारा टेस्ट है कि जिहड़े पहले नहीं ना खांदे वो भी इंशाल्लाह खान लग जाणगे कि इतना कि दा खूबसूरत जिहड़ा ना टेस्ट बने है। बिल्कुल थिक थिक शोरबा है। कोई असी ये कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ चीज़ नहीं ऐड की, कोई आटा मैदा कुछ नहीं ऐड किया। ये अपनी यदी है यखनी है पावियां दी। तो गलाई भी बहुत सोहनी हो गई है। तो अगर मेरी रेसिपी तुहानूं अच्छी लगे ना तो कमेंट और शेयर लाजमी कराया करो। अगर मेरे चैनल पर तुसीं आने वाले नवे हो तो मेरा चैनल सबसक्राइब कर दिया करो ताकि इहदे नाल हौसला अफजाई होंदी है और तुहानूं मेरियां नवीं नवीं फ्रैश वीडियो भी जिहड़ियां ने सीजन के हिसाब नाल इंशाल्लाह कंटिन्यू मिल सकिया करन। तो हुण गार्निश करने वास्ते हल्का जिहा असीं इहदे ते धनिया और अदरक के लच्छे कट्टे हुए और बारीक बारीक हरी मिर्च कट्टी हुई थोड़ी थोड़ी विरली विरली ऐड कर देंगे ताकि खूबसूरती नाल जिहड़ा ना वो खाण ते भी दिल करता है। अगर खूबसूरत ना होवे तो खाने का टेस्ट जितना मर्जी होवे खादा नहीं जाता। बिल्कुल ठीक हो गया जी। बाकी मेरी तरफों तुहाडे सब वास्ते दुआवां, हमेशा हसदे वसदे रहो, आबाद रहो। अस्सलाम वालेकुम।